हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम रैंकर्स। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले उठाने वाली हूँ, तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। मैंने उसका चैप्टर उठाया है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही दिमाग में आता है कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स, उसका मतलब क्या है। तो हेलो एल्केन्स, राइट। तो हेलो मतलब हेलोजन, या आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। और एल्केन्स तो आपको पता ही है, ठीक है। sp3 कार्बन जो होते हैं जैसे कि मीथेन, इथेन, ये। तो अगर आप ये जो हेलो एल्केन है, इसमें आपको क्या करना है, रिप्लेस वन हाइड्रोजन कनेक्टेड टू sp3 कार्बन। डेट इज, आपको क्या करना है, ये आपका sp3 कार्बन है, इसके किसी एक हाइड्रोजन को अगर आप हेलोजन से रिप्लेस कर देंगे तो आपको जो नया कंपाउंड मिलेगा वो होगा हेलो एल्केन। तो होगा उसमें भी मोनो हेलो एल्केन होगा। कैसा होगा, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, तो मैं क्या कह रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपका CH4 है और आपने इसका एक H को रिप्लेस कर दिया है, मान लीजिए Cl से कर दिया है। ठीक है, तो CH3Cl, ये क्या है आपका मोनो एल्केन, मोनोमीथेन। ठीक है, ये क्या है आपका मोनोमीथेन। ऐसे ही अगर आप दो को रिप्लेस कर देते हैं, मान लीजिए आपके पास है इथेन। ठीक है, आप दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए और दोनों अलग अलग कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे रह जाएगा ये, मान लीजिए ये हेलोजन से हमने रिप्लेस किया, तो यहाँ पे क्या है, दो हेलोजन है, तो इसे डाई एल्केन बोलेंगे। ऐसे ही ट्राई एल्केन भी होता है, तो वो डिपेंड करता है कि कितने हेलोजन अटैच हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको समझ में आया कि हेलो एल्केन्स जो हम पढ़ने वाले हैं उनका मतलब क्या है। ठीक है, एल्केन्स जिसका एक H हेलोजन से रिप्लेस हुआ हो। ठीक है, नाउ हेलो अरीन्स। अब हम बात करते हैं हेलो अरीन्स। तो हेलो एल्केन समझ में आया, हेलो अरीन्स, अरीन्स में ऐसा क्या बदल गया। तो अरीन्स जो है ये हैं, इसमें होते हैं, अरीन्स का मतलब होता है एरोमेटिक कार्बन्स, राइट। अरीन्स वो होते हैं जो बेंजीन रिंग से बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर बेंजीन रिंग का एक H हेलोजन से रिप्लेस होता है तो वो हेलो अरीन बनते हैं फिर। ठीक है, अगर एक रिप्लेस हुआ है तो मोनो, दो रिप्लेस हुए हैं तो दो। ठीक है, तो हम कंक्लूजन में क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स वो हैं जिसमें sp3 जो कार्बन है उसमें रिप्लेसमेंट होता है, और हेलो एरीन्स में sp2 कार्बन, sp2। ठीक है, देखिए ये जो बेंजीन रिंग है, ये जो है इसके सारे के सारे कार्बन कैसे हैं, sp2 है। ठीक है, सारे के सारे कार्बन sp2 है। आगे देखते हैं, तो अभी आपको ये समझ में आ गया, जैसे मैंने बताया कि डाई हेलो अरीन्स जिसमें दो रिप्लेसमेंट, राइट, ट्राई जिसमें तीन, तो ये मैंने बता दिया। अब हम इस चैप्टर में जो नाम था वो तो हमको समझ में आ गया। अब हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है। ठीक है, तो जरा एक बार वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ पे अगर हम इतना टाइम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में ज़रूरत तो होगी ना, तो वही हम यहाँ देखने वाले हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये जो हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये सॉइल बैक्टीरिया से ब्रेक डाउन नहीं होते, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते रहते हैं। जैसे कि मेनली इन्वायरमेंट में CH3X या फिर वो CH3Cl हो, मतलब क्लोरोमीथेन हो, ब्रोमोमीथेन हो या आयोडोमीथेन हो, ये प्रेजेंट रहते हैं और ये थोड़ा नुकसान भी पहुंचाते हैं, ये ओजोन लेयर को के लिए बहुत हार्मफुल रहते हैं। तो अगर हम इनकी बात ना करें, एक पॉजिटिव साइड चलें, तो बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो हेलोनेटेड होते हैं और बहुत ही यूजफुल रहते हैं। जैसे अगर हम इस ड्रग की बात करें तो ये Cl कंटेनिंग ड्रग है जो एक एंटीबायोटिक है, जो क्या है, एक एंटीबायोटिक है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है, जिसका जो यूज होता है, जिसका जो हम यूजफुल रहता है, ये रहता है टाइफाइड फीवर, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज आता है। ठीक है,
अब हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, मतलब ह्यूमन बॉडी में एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, दिस थायरोक्सिन, ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है। इसी वजह से क्या कहते हैं कि हमको जो नमक खाना चाहिए ना, कैसा खाना चाहिए, आयोडीन कंटेनिंग सॉल्ट खाना चाहिए, आयोनाइज्ड साल्ट खाना चाहिए। ठीक है, नमक पे लिखा भी रहता है, साल्ट की पैकिंग पे बड़ा बड़ा लिखा रहता है आयोनाइज्ड साल्ट। ठीक है, क्योंकि आयोडीन को कंज्यूम करना बहुत ही माइनर अमाउंट में जरूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायराइड वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो इसकी डिफिशियंसी क्या हो जाता है आपको, गोइटर, इसकी डिफिशियंसी से आपको क्या हो जाता है, गोइटर। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको देखना है क्लोरोक्विनिन, ये एक सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड है। सिंथेटिक मतलब इसको बनाया गया है और ये यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है, नाउ हेलोथेन, ये भी एक फ्लोरोनेटेड कंपाउंड है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ होता है, जब सर्जरी वगैरह होती है ना, तो एनेस्थीसिया कभी इस कंपाउंड का एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि बॉडी को जो पेन वगैरह हो वो फील ना हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि जरूरी क्यों है, हम क्यों ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, हेलोजनेटेड कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं, उनका यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में, तो बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हम नीचे जो कंपाउंड पढ़ने वाले हैं उनमें प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, मेथड किस तरीके से उनको बना सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका जो इम्पोर्टेंस वाला पार्ट यहाँ पे हो गया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन वो क्यों है, हेलो अरीन्स वो क्यों है। ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इतना हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अब हम दो चीज़ देखेंगे। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे कंपाउंड जो sp3 कार्बन से कनेक्ट हेलोजन से होंगे, और एक हम देखेंगे कंपाउंड जिसमें sp2 कार्बन से डायरेक्ट हेलोजन कनेक्ट होगा। मतलब अब हम देख रहे हैं कैटेगरीज कि जो कंपाउंड हम पढ़ने वाले हैं उनमें कितनी कैटेगरीज पॉसिबल हैं। ठीक है, तो अलग अलग अटैचमेंट होगा, अलग अलग बॉन्डिंग होगी, तो उनका नाम भी अलग अलग होगा, उनकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी, उनको बनने के मेथड भी बदल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ चेंज होगा, तो इसलिए कैटेगरीज को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन अटैच टू डायरेक्टली हेलोजन, राइट। तो देखिए अब हमको क्या देखना है, ऐसी कैटेगरी देखनी है जिसमें ये जो हेलोजन है ये डायरेक्ट sp3 कार्बन से कनेक्ट हो। ठीक है, तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट हो बिना किसी टेंशन के, मतलब sp3 कार्बन है और नॉर्मल है और उससे कनेक्ट हो रखा है। जैसे देखिए मैं बताती हूँ, ये है sp3 कार्बन मान लीजिए, उससे हेलोजन कनेक्ट हो रखा है। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट अटैचमेंट होगा वो तो किसी से भी हो सकता है ना। ये जो पीछे का जो इसका अटैचमेंट होगा इस कार्बन का, वो तो किसी से भी हो सकता है। अगर वो अटैचमेंट एक दूसरे sp3 कार्बन से है तो वो अलग कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये जो अटैचमेंट है ये किसी sp2 कार्बन से है तो वो अलग कैटेगरी हो जाएगी। और sp2 में भी दो हो जाती हैं, एक हो जाती है एलिफेटिक वाला, एक हो जाता है एरोमेटिक वाला। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखिए ये तो कैटेगरी जो नंबर 1 की कैटेगरी है ये तो सिंपल वाला है, जिसमें जो आपका sp3 कार्बन जो है वो दूसरे sp3 कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, X कनेक्ट sp3 कार्बन विच कार्बन आल्सो कनेक्टेड बाई अदर sp3 कार्बन। ठीक है, तो अगर ये जो कार्बन जो है जिससे X कनेक्ट हो रखा है
ये केवल किसी एक sp3 कार्बन से कनेक्ट है, बाकी H है तो ये 1 डिग्री हो गया, जिसे प्राइमरी बोलेंगे। और अगर ये दो से अटैच है, केवल एक H है यहाँ पे, तो ये 2 डिग्री हो गया। और अगर सारे के सारे वहां पे ऐसे कार्बन है जो sp3 है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। ठीक है, ओके, ये तो इस कैटेगरी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो sp3 कार्बन है, जो उसमें भी कॉमन था इसमें भी कॉमन है, वो फर्दर एलिफेटिक sp2 कार्बन से हो या फिर एरोमेटिक sp2 कार्बन से हो। तो देखिए, अगर एलिफेटिक में आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अगर ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा इस तरीके से, देखिए ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, तो इनको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड्स, इनको बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड्स। और अगर एरोमेटिक से जुड़ा रखा होगा तो बोलेंगे बेंजलाइक हैलाइड्स। देखिए यहाँ पे ये अलग अलग मैंने लिख रखा है कि ये जो कार्बन है जो कैसा है, sp3 है कार्बन, वो केवल एक R से कनेक्ट हो रखा है, मतलब एक ऐसे कार्बन से जुड़ रखा है जो sp3 है, बाकी पे H लगे हैं, तो वो 1 डिग्री हो गया। ये जो कार्बन है जो sp3 है, वो 2 ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp3 है, तो वो 2 डिग्री हो गया। और तीनों के तीनों अगर sp3 हो गए तो 3 डिग्री हो गया, जो मैंने अभी आपको पीछे डिस्कस किया। अब आप इधर देखिए, ये क्या है आपका, जुड़ा किससे है, sp3 से जुड़ा है आपका हेलोजन। लेकिन ये sp3 किससे जुड़ा है, ये जुड़ा हुआ है sp2 कार्बन से जुड़ा है। और ये sp2 कार्बन आपका कैसा है, एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है, तो ये आपके किस कैटेगरी में आ रहे हैं, बेंजलिक हैलाइड्स में, राइट। अब बेंजलिक हैलाइड्स में भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है, पीछे वाला कंसेप्ट सेम टू सेम लग जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के लिए हमें इससे मतलब नहीं है, केवल इस वाले को देखना है। अगर ये केवल एक से ही जुड़ा है तो 1 डिग्री, देखो एक ये कार्बन तो ये 2 डिग्री, ठीक है। और अगर ये दोनों मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं, तीनों कार्बन, तो वो 3 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री जिसे प्राइमरी भी बोलते हैं, 2 डिग्री जिसे सेकेंडरी भी बोलते हैं, और 3 डिग्री जिसे टर्सरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बात आपकी किसकी खत्म हुई, sp3 से जो कार्बन था उससे जो हेलोजन लगा हुआ था उनकी बात खत्म हुई। किसकी बात खत्म हुई, बात इसकी खत्म हुई है कि ये जो कार्बन है वो sp3 है। sp3 होने के बाद ये कार्बन पीछे किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये केस हमने खत्म किया। अब दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि ये कार्बन ही sp2 हो, जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन ही आपका कैसा हो, sp2 हो, ठीक है। उसमें 2 कैटेगरी बनेंगी आपकी, पहली बनेगी बिनाइलिक और दूसरी होगी अराइल हैलाइड। देखिए मैं क्यों बता रही हूँ ये, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपका जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता होंगे, आगे जब आप पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे आप, ठीक है, आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसमें डायरेक्ट बोल देगा एलाइलिक कंपाउंड, बिनाइलिक कंपाउंड, बेंजलिक कंपाउंड, जब आपको पता ही नहीं होगा कि ये टर्मिनोलॉजी है क्या, किसे बिनाइलिक बोलते हैं, किसे एलाइलिक बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा, ये टर्मिनोलॉजी का आइडिया आपको नहीं होगा, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बेस है, इसलिए थोड़ा सा टाइम इस पे देना तो बनता है, ठीक है। तो अभी क्या हम बात कर रहे थे कि आपका जो हेलोजन है अगर डायरेक्ट sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपके केवल 2 कैटेगरी बनेंगी। वो कैटेगरी क्या कि ये जो sp2 कार्बन है अगर ये एलिफेटिक है, तो वो बिनाइलिक हो जाएगा, अगर वो एरोमेटिक है तो वो एराइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए
ये आपका एलिफेटिक था और ये आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक में जनरली बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। आगे मैं इसका जो नॉमेनक्लेचर है, IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है कि किस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर लिखेंगे, नॉमेनक्लेचर पे बहुत क्वेश्चन आ रखा है, बहुत क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी होता है अटेम्प्ट करना, बट कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो आगे हम वो देखेंगे। तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने क्या सीखा, हमने ये देखा कि हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उनके नाम का मतलब क्या है, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो अरीन्स क्या होती हैं, राइट। हेलो एल्केन्स जो होते हैं उसमें भी कितनी कैटेगरी होती हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं। हेलो एल्केन्स में भी आपका जो जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जो sp3 कार्बन है वो भी आपका फर्दर दूसरा अटैचमेंट क्या है, ठीक है, मतलब एलाइलिक हो सकता है, ठीक है। और अगर आप हेलो अरीन्स की बात कर लें तो उसमें आपकी अरीन्स मतलब एरोमेटिक रिंग, बेंजीन वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने आज आपको बताया। टर्मिनोलॉजी प्लीज ध्यान में रखिए, बेनाइलिक क्या है, बेंजाइलिक क्या है, एलाइलिक क्या है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।